स्वागतम 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 दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है बॉन्ड इक्विटी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा शेयर जो कि टेलीकॉम सेक्टर का एक शेयर है और जैसे कि मैंने लिखा है 10 रुपये से बढ़कर 33 रुपये हो चुका है। करीब 230% के रिटर्न दिए हैं इसने एक महीने के अंदर। वो कौन सा शेयर है हम जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी अन्य जानकारियाँ आपको मिलती रहें और भी स्टॉक्स के बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ले आया हूँ डिजी स्पाइस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की स्क्रिप्ट पर। यहाँ हम इसकी पूरी डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। आइए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 34.20 पर विद अपर सर्किट ऑफ 4.91%। इसके बारे में और भी डिटेल्स जानेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं ये अपने 52 वीक हाई पर चल रहा है और इसका 52 वीक लो है 3.30 का। और ये इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 779 करोड़ का है, यानी कि एक माइक्रो कैप कंपनी है। फेस वैल्यू है 3 रुपये की और इसका ईपीएस है -3.38। ठीक है, ईपीएस इसका -3.38 है और जो पीई है वो है -10.12। बहुत चीप है। क्योंकि इतनी ग्रोथ नहीं दिखाई कंपनी ने तो इसका पीई भी कम ही है। अभी तक इसकी ग्रोथ कम रही है, लेकिन अभी कुछ 2 तीन क्वार्टर से इसमें ग्रोथ आती दिख रही है तो इसका पीई भी बढ़ने की उम्मीद है। आरओई इसका -35.13 है। -35.13 इट्स नॉट गुड, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ नॉट गुड, बट ऐसे उम्मीद की जा सकती है इसके रिजल्ट्स को देखते हुए कि इसका आरओई भी आगे इम्प्रूव होने की संभावना है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। टेलीकॉम इक्विपमेंट की ये इंडस्ट्री है, जैसा कि आप देख सकते हैं टेलीकॉम इक्विपमेंट्स बनाती है। और भी स्टॉक्स हैं जो टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाते हैं, लेकिन इस स्टॉक को पिक करने का मेरा उद्देश्य ये है कि ये एक पेनी शेयर है और इसके रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट आता दिखाई पड़ रहा है। वो कैसे, चलिए इसके लिए मैं आपको इसके रिजल्ट्स पे लेकर चलता हूँ। इसका जो रेवेन्यू आया है आप इसको कंपेयर कर लीजिए। फाइनेंशियल ईयर 1920 में जो इसका टोटल रेवेन्यू था वो 121 करोड़ का था। यहाँ पर आप देख लीजिए 121 करोड़ का था। और अभी जो रेवेन्यू है जून 2020 में 29 करोड़ का। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ 121 करोड़ का पूरे साल में 1920 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें पूरे साल में 121 करोड़ का रेवेन्यू। जून 2020 में 29 करोड़, इन सितंबर 2020 में 31 करोड़ का। यानी कि अगर आप इन दोनों को प्लस करें सितंबर 2020 और जून 2020, यानी कि 2 क्वार्टर में ही इसने करीब करीब 61 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, जो कि पिछले साल का लगभग आधा रेवेन्यू उसने जनरेट कर लिया है। और दिसंबर 2020 में अभी कैसा रिजल्ट आएगा, कैसा रिजल्ट आता है ये अभी देखना होगा। उसको आप ज़रूर ऑब्जर्व कीजिएगा। bscindia.com पर जाकर आपको जानकारी मिल जाएगी। और जो इसका नेट प्रॉफिट था देखिए माइनस में था 1920 में पिछले साल, और इस बार के जो 2 क्वार्टर हुए जून 2020 में ये इम्प्रूव हुआ, जस्ट -2.88 रह गया और सितंबर 20 में -0.21 रह गया। यानी कि नेट प्रॉफिट बढ़ा है, लॉस हुआ है लेकिन लॉस कम हो रहा है धीरे धीरे। अब दिसंबर 2020 में कैसा रहता है ये आपको देखना होगा। ईपीएस -3.46 था टोटल FY 1920 में, फिर -0.13 रह गया जून 20 में, -0.01 और भी कम हो गया ईपीएस। यानी कि इम्प्रूवमेंट हुआ है ईपीएस में, अर्निंग पर शेयर में। सितंबर 2020 में -0.01 हो गया। तो ये सब आप कंपेयर कर सकते हैं। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -58.90 था, FY 1920 में माइनस में था दोस्तों। और जून 20 में ये -2.63 हो गया और सितंबर 2020 में ये प्लस में आ गया 3.79 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए 1920 में -64.95 करोड़ था और जून 20 में -9.62 करोड़। सितंबर 2020 में और भी इम्प्रूव हो गया, ये हो गया -0.66 करोड़ रह गया ओनली। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट आ रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है कंपनी में। इसको आप डीपली ऑब्जर्व करते रहिए। दिसंबर 2020 का जो रिजल्ट आएगा उसको भी आप कंपेयर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले हम इसको थोड़ा सा और डीपली ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखिए इसका जो फाइनेंशियल ट्रेंड है ये आप देख पा रहे हैं वेरी पॉजिटिव है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1774.7% इम्प्रूव हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है,
और कैश हाईएस्ट एट 177 करोड़ इम्प्रूव हुआ है, यानी। और लास्ट पॉइंट जो है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो हाईएस्ट एट 20.44 टाइम्स, यानी कि कंपनी की जो डेट चुकाने की जो क्षमता है वो इम्प्रूव हुई है 12.44 गुना। आप समझ सकते हैं, यानी कि अगर कंपनी पहले अपना कोई डेट चुकाती थी, वो चुका नहीं पा रही थी, अब वो उसको बहुत जल्दी अपने डेट को कम कर पा रही है। ये कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव बात होती है। मान लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन के पास कितनी होल्डिंग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर बैंक के पास कितनी होल्डिंग है, यह आपको मैं दिखा देता हूँ। 3, यानी कि 3 FIIs या फिर बैंक्स इसमें शेयर होल्डिंग रखते हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिविजुअल शेयर्स कैपिटल इन एक्सेस ऑफ रुपीज़ 2 लाख, रुपीज़ 2 लाख के ऊपर जो शेयर होल्डर्स हैं वो कितने हैं, 15। ओके, अगर आप पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न जानना चाहते हैं तो वो भी आप bseindia.com पर आकर चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको ले आया हूँ डिजी स्पाइस के टेक्निकल चार्ट पर। यहाँ पर मैंने डेली चार्ट लगाया है, 1 डे चार्ट लगाया हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो डेली इसमें ऑलमोस्ट डेली इसमें अपर सर्किट लग रहे हैं। बीच में यहाँ पर आप देखेंगे तो अपर सर्किट नहीं था, लेकिन बढ़ा था प्राइस इसका, और अब डेली इसमें अपर सर्किट लग रहे हैं। ये जो प्राइस आप देख पा रहे हैं यहाँ से, इस लेवल से, ये जो लेवल है करीब 10 रुपये से लेके इसमें एक ब्रेकआउट आया, उसके बाद से ये लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। 10 रुपये से लेके 33 का तक ये पहुंच चुका है। ये करीब इसमें ब्रेकआउट जो आया था करीब 1 तारीख के आसपास, 1 दिसंबर के आसपास इसमें ब्रेकआउट आया था। उस समय इसका प्राइस था 10.75 रुपीज़। उसके बाद से अब ये 33.70 पर ट्रेड हो रहा है, यानी कि करीब करीब 3.5 गुना। ठीक है, 3.5 गुना ये बढ़ चुका है 1 महीने के अंदर। तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप मेरी वीडियो देखने के बाद इसमें कोई पोजीशन बना लें, नहीं, बिल्कुल नहीं कहूँगा। बस मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप इसको ऑब्ज़र्व कीजिए और दिसंबर के रिज़ल्ट आने तक भी इसमें वेट कीजिए कैसे रिज़ल्ट आते हैं। या फिर आप अगर चाहें, अगर आपको मौका मिले तो आप इसमें छोटी सी कोई पोजीशन बनाएं, लेकिन थोड़ा इसको ठंडा होने दें। अभी ये बहुत ऊपर जा चुका है इसका रेट। ठीक है, तो मुझे लगता है आप थोड़ा सा वेट कीजिए और इसके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप कोई अच्छा स्टॉक, अगर आपको लगता है किसी कंपनी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, अच्छा स्टॉक है, अगर आप उसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको उसमें जल्दबाजी कीजिए, नहीं। या तो रेट नीचे आने दीजिए, उसके बाद आप उसमें पोजीशन बनाइए। महंगा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऑब्जर्व कीजिए कंपनी में इंप्रूवमेंट है तभी आप उसमें पोजीशन बना के रखिए। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, कंपनी इंप्रूव कर रही है, लेकिन अभी रिटर्न ऑन इक्विटी और पीई वगैरह इसका अभी कंट्रोल धीमे धीमे हो सकता है। तो रिजल्ट्स पे आप निगाह बना के रखिए। ठीक है, या फिर आप चाहें तो छोटी सी क्वांटिटी आप उठा सकते हैं। अगर 33 पे इसका प्राइस चल रहा है, अगर आपको मौका मिलता है उठाने का माल, तो आप इसमें कम क्वांटिटी उठाइए। जैसे कि आप चाहें तो 50 शेयर्स ले लीजिए, 10 शेयर्स ले लीजिए, 20 शेयर्स ले लीजिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो। ठीक है, ये कोई ट्रेडिंग के लिए नहीं बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट की। टेक्निकल चार्ट पे क्या शो हो रहा है एग्जैक्टली देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, देखिए 200 डेमा, इसका जो 200 डेमा है वो 10 रुपये 20 पैसे का है। इसमें आपको यहाँ दिख रहा होगा 10.20 का है। 50 डेमा 17 का है, यानी कि ऑलमोस्ट शॉर्ट टर्म डेमा काफ़ी ऊपर है 200 डेमा से। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो नियर टर्म के जो डेमा है, 9 डेमा एंड 13 डेमा। इसमें 9 डेमा ने 13 डेमा को क्रॉस किया है। ठीक है, क्रॉस किया है ऊपर की ओर। तो ये एक स्ट्रेंथ दिखाता है किसी भी शेयर के लिए। ओके, तो ये तो था डेली चार्ट पर। ऐसे ही आप वीकली चार्ट पर भी देख सकते हैं। अगर आपको उसका टारगेट जानने हैं तो टारगेट, नियर टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने वीकली चार्ट ओपन कर लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम इस लेवल पर हैं, 33 के लेवल पर हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा 33 का लेवल है, हम यहाँ पर हैं अभी। तो अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो दोस्तों टारगेट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं
रेजिस्टेंस हमारा जो निकल के आ रहा है यही हमारा टारगेट होगा 39.97, ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ का टारगेट, नियर टर्म का टारगेट हो सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको इसमें अगर पोजीशन बनानी है तो आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए रखें, बशर्ते इसको आप देखते रहें, इसके परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखेंगे तो ये अपने इन लेवल्स को, जो कि 121 का लेवल है, 120 21, और इसका ऑल टाइम हाई है करीब 148 रुपये का, यहाँ पर भी ये ट्रेड करता दिख सकता है। लॉस मेकिंग कंपनी है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छा इसने इम्प्रूवमेंट किया है, आप इसमें डेफिनेटली पोजीशन बनाइए बनाइए। मेरा कहना सिर्फ ये है कि इसमें परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, तो अगर आप चाहें तो छोटा मोटा ट्रेड आप इसमें, छोटी पोजीशन इसमें बना सकते हैं फॉर लॉन्ग लॉन्ग टर्म, और इसको रिव्यू करते रहिए। देखिए दोस्तों, मेरा उद्देश्य कभी ये नहीं होता कि पेनी शेयर बताने का कि आप पेनी शेयर जान के, सस्ता शेयर जान के इसमें पोजीशन बना लीजिए आंख मूंद के। जी नहीं, आप अपना भी दिमाग लगाइए, अपना रिसर्च कीजिए। मेरा काम है सिर्फ कंपनी की परफॉर्मेंस को बताना, इसमें क्या हो रहा है, क्या आपको करना चाहिए या आप क्या कर सकते हैं, आपका डिसीजन होगा। सो प्लीज़, अगर आपको कुछ और जानना है किसी अन्य स्टॉक के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डेफिनेटली उसके बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे इस चैनल पे, और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और शेयर करना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।